नमस्कार दोस्तों। 11,755 फुट की ऊंचाई पर बर्फीले हिमालय के बीच चारों तरफ पहाड़, ठंडी हवाएं, यह है केदारनाथ, भगवान शिव का घर। यह मंदिर इतना पुराना है कि इसे किसने बनाया, यह भी एक रहस्य है। और 2013 में जब पूरा केदारनाथ क्षेत्र बाढ़ में बह गया, लेकिन यह मंदिर बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था, तब से यह प्रश्न और भी गहरा हो गया। आज हम इस मंदिर के 505 ऐसे रहस्यों की बात करेंगे जो वैज्ञानिकों को भी हैरान करते हैं। केदारनाथ मंदिर की उम्र कितनी है? आधुनिक इतिहासकार कहते हैं 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने इसे पुनर्निर्मित किया था, लेकिन पुराणों और महाभारत के अनुसार यह मंदिर 5 पांडवों ने बनाया था, महाभारत युद्ध के बाद। कहानी यह है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव बहुत पछतावे में थे। उन्होंने अपने गुरुओं और भाइयों को मारा था। वे शिव से क्षमा मांगना चाहते थे, लेकिन शिव उन्हें दर्शन देना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे अपने गुरुजनों की हत्या से प्रसन्न नहीं थे। शिव भैंसे का रूप लेकर यहां आ गए और जमीन में घुसने लगे। भीम ने पहचान लिया और उनकी पीठ पकड़ ली। इसीलिए यहां शिव की पीठ की पूजा होती है। शरीर के अन्य भाग अन्य स्थानों पर प्रकट हुए। इसी कथा से जुड़ा दूसरा रहस्य, 5 पांडव स्थल। शिव जब जमीन में घुसे तो उनके शरीर के अलग अलग भाग 5 जगह प्रकट हुए। केदारनाथ में पीठ, तुंगनाथ में तो भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख, मदमहेश्वर में वो नाभि, पेश्वर में जटाएं। इन 5 को मिलाकर पंच केदार कहते हैं। यह 5 स्थान उत्तराखंड में हैं और तीर्थयात्री आज भी इन 5 की यात्रा करते हैं। तीसरा रहस्य और सबसे बड़ा सवाल, जून 2013 में केदारनाथ में भयंकर बाढ़ आई। चौराबाड़ी झील फट गई, पानी का सैलाब पहाड़ों से नीचे आया, पूरा केदारनाथ कस्बा बह गया, हजारों लोगों की जान गई, लेकिन मंदिर बिल्कुल सुरक्षित रहा। और सिर्फ यही नहीं, मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई। इस चट्टान ने मंदिर को पानी के बहाव से बचाया। भूवैज्ञानिक कहते हैं यह चट्टान ऊपर से आई और यहां आकर अटक गई, जो सांख्यिकीय दृष्टि से असाधारण संयोग है। भक्त कहते हैं यह शिव की कृपा थी। वह चट्टान आज भी वहां है, लोग उसे भीमशिला कहते हैं। चौथा रहस्य, इस मंदिर की निर्माण तकनीक। यह मंदिर 85 फुट ऊंचा है, ग्रे ग्रेनाइट के भारी पत्थरों से बना है। लेकिन सवाल यह है, इतने भारी पत्थर 11,000 फुट की ऊंचाई पर कैसे लाए गए? उस जमाने में न मशीन थी न रोड। इन पत्थरों को इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है, अर्थात कोई सीमेंट नहीं, कोई चूना नहीं। पत्थर एक दूसरे में इस तरह फिट हैं कि बाहर से कोई जोड़ नजर नहीं आता। यह तकनीक आज के इंजीनियर भी नहीं समझ पाए। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तकनीक भूकंपरोधी है, इसीलिए हजारों साल बाद भी यह मंदिर खड़ा है। 5वां रहस्य, सर्दियों में मंदिर क्या होता है? केदारनाथ में 6 महीने बर्फ रहती है। नवंबर से अप्रैल तक मंदिर बंद रहता है। लेकिन कहां जाते हैं भगवान? जब मंदिर बंद होता है तो केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग को ऊखीमठ ले जाया जाता है और वहां 6 महीने पूजा होती है। लेकिन एक पुजारी परंपरा के अनुसार दरवाजा बंद करने से पहले मंदिर में एक दीपक जलाया जाता है। जब अगले साल दरवाजा खुलता है, वह दीपक अभी भी जल रहा होता है। 6 महीने बर्फ में बंद और दीपक जलता रहता है। कोई तेल नहीं डाला जाता, कोई हवा नहीं, कोई इंसान नहीं। फिर यह दीपक कैसे जलता है? दोस्तों, केदारनाथ मंदिर के ये रहस्य शायद हमें कभी पूरी तरह समझ नहीं आएंगे। कुछ चीजें तर्क से परे होती हैं, कुछ चीजें आस्था से जुड़ी होती हैं। केदारनाथ की यात्रा करना हर हिंदू का सपना होना चाहिए। अगला वीडियो होगा एक और रहस्यमयी मंदिर के बारे में। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर हर महादेव।